हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। रात के बज गए हैं 9 और समय है टैली की क्लास का। आज की टैली की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप YouTube में सर्च करोगे तो बहुत ही कम ऐसी वीडियोस मिलेंगे जो आपको इस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म करें। तो आज हम बताने वाले हैं प्राइस लेवल। आज आपके बीच में मैं टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों ही ओपन करूंगा और दोनों में ही बारी बारी से आपको बताऊंगा किस तरीके से आप टैली प्राइम और टैली ERP9 में प्राइस लेवल्स को इनेबल करोगे। पहली बात तो हमें ये भी समझना होगा प्राइस लेवल होता क्या है। अब सभी लोग आ चुके होंगे तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप रेगुलर आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइस लेवल। व्हाट इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल्स होता क्या है। देखो, टैली स्पेशली बिजनेस के लिए बनाई गई है, बिजनेस के पर्पज से बनाई गई है। तो डेफिनेटली इसके सारे फीचर्स जो होंगे वो भी बिजनेसमैन के लिए ही बनाए गए होंगे। अब अगर एक हम बड़ा सा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा प्रोडक्ट, यानी कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद हम उसको सप्लाई करते हैं। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को नहीं पहुँचाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को पहुँचाता हूँ, या डीलर्स को पहुँचाते हैं, या हम रिटेलर को पहुँचाते हैं। और रिटेलर के बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचता है। तो होता ये है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस अलग रखती है, डीलर का प्राइस अलग रखती है, रिटेलर का प्राइस अलग रखती है, कस्टमर का प्राइस अलग रखती है। लेकिन ये तो कंपनी के ऑनर को पता होता है ना, अकाउंट जो वहां पर बिलिंग के लिए बैठाला गया जिस व्यक्ति को, उसको कैसे पता चलेगा कि किसका क्या प्राइस लगाना है। तो इसके लिए टैली में एक फीचर जोड़ा गया है जिसको हम बोलते हैं प्राइस लेवल। इस पे प्राइस लेवल्स यानी अलग अलग प्राइस के लेवल सेट किए जाते हैं कि डीलर का प्राइस ये होगा, रिटेलर का प्राइस ये होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस ये हो गया। तो अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है बैक, ये टैली ERP9 की है और ये जो दिखा रहे हैं वो टैली प्राइम की है। तो पहले टैली प्राइम में देखते हैं। जब आप क्रिएट में एंटर करते हो तो इन्वेंट्री फीचर्स में आप जाओगे तो इन्वेंट्री में आपको स्टॉक ग्रुप दिख रहा है, स्टॉक कैटेगरी दिख रही है, स्टॉक आइटम दिख रहा है, और यूनिट और लोकेशन दिख रहा है। बट यहाँ पर प्राइस लेवल कहीं नहीं दिख रहा है। हम जाते हैं शो मोर पर। जब हम शो मोर पर जाते हैं तो अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ा, ऊपर तो बढ़े बट नीचे इसमें कुछ नहीं बढ़ा। हम जाते हैं शो इनएक्टिव पे, मतलब वो जो एक्टिव नहीं है। तो जैसे हम इनएक्टिव पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइस लेवल्स, प्राइस लिस्ट ये आपको दिखाई देगा, मतलब इसमें प्राइस लेवल का ऑप्शन है। कैसे इनेबल करेंगे हम बता देंगे आपको। इसके बाद पहले हम आपको अब लेके चलते हैं टैली ERP9 में, क्योंकि हमें दोनों में ही सीखना है। बहुत सारे छात्रों के क्वेश्चन आते हैं सर टैली ERP9 में नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों में आपको करके दिखा दूं। तो अब आ गए हम टैली ERP9 में। इन्वेंट्री फीचर्स पे आप जब जाओगे इन्वेंट्री इन्फो पे, तो यहाँ पर आपको कहीं पे भी प्राइस लेवल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको क्या करना होगा, आपको F11 प्रेस करना होगा। जैसे आप F11 प्रेस करोगे तो आप फीचर्स पे पहुंच जाओगे, कंपनी फीचर्स पे। और जो प्राइस लेवल का ऑप्शन दिया गया है वो इन्वेंट्री फीचर्स पे दिया गया है, इसलिए आपको सेकंड नंबर पे जाना होगा जहां लिखा है इन्वेंट्री फीचर्स, और देन आप एंटर करोगे। जैसे एंटर करोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा आप अगली साइड पे जाओगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ये सेल्स मैनेजमेंट दिख रहा होगा। सेल्स मैनेजमेंट में लिखा हुआ है नीचे यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। इसको आप कर देंगे यस। जैसे यस करेंगे तो आपसे पूछेगा उन लोगों के नाम या उन कैटेगरी के नाम जिनके प्राइस हमें सेट करने हैं। तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं डीलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर। ये हमने यहाँ पर सेट कर लिए। तो इतना आप यहाँ पर करके जैसे यस कर देते हो, उसके बाद अगर आप जाओगे वापस इन्वेंट्री इन्फो पे तो आपको यहाँ पर प्राइस लिस्ट का ऑप्शन एक दिख गया है। हालांकि अभी माउस वहाँ पर रुक नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास कोई भी स्टॉक में आइटम नहीं है। तो इस पर तो आपने प्राइस लिस्ट का ऑप्शन इनेबल कर लिया, लेकिन अभी आपने इस पे इनेबल नहीं किया है। तो इस पे इनेबल करने का तरीका भी एकदम सेम होगा, कुछ खास नहीं करना। आपको जाना है फीचर्स पे। फीचर्स पे जाने के बाद आपको F11 फीचर्स पे जाने के बाद आपको वही सारी चीज़ें फिर से करनी है। तो फीचर्स की शॉर्टकट की आपको मालूम ही है क्या होती है। टैली में फीचर्स की शॉर्टकट की होती है F11, ठीक है। F11 प्रेस करने के बाद जब आप जाओगे थोड़ा सा नीचे इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इसको आप कर देंगे यस। इसके बाद बाकी चीज़ों को आप सेव कर लो।
अब आप जब क्रिएट पे जाकर देखोगे तो यहाँ पर प्राइस लेवल का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो प्राइस लेवल के ऑप्शन को इनेबल करना तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइस लेवल के ऑप्शन को इनेबल कैसे करना है, बट यूज़ कैसे करना है ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर यूज़ करना नहीं आएगा तो आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप पहले प्राइस लेवल इसमें भी क्रिएट कर लो। तो सेम प्राइस लेवल क्रिएट कर लेते हैं, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, और भी हो सकते हैं बट हमने 4 करे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप किस तरीके से डिफाइन करने वाले हो ये समझो, दोनों में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्रिएट पे जाना है और हमें पार्टी क्रिएट करनी है, क्योंकि प्राइस लेवल यानी कि डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर हो, कोई भी हो, इनके प्राइस लेवल ही आपको सेट करने पड़ेंगे। हमें ये बताना पड़ेगा कि अमित जो है वो हमारा डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है। तो आप जाओगे लेज़र पे, हम आ गए लेज़र पे, ठीक है। मान लो रमेश जो हमारा है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पे हमने रमेश इंटर किया, ये सन्नी क्रिएटर कहला सॉरी ये खरीदने वाला सनी डेप्टर हो जाएगा। जितने भी ये प्राइस लेवल पे नाम आएंगे सनी डेप्टर सारे कहलाएंगे। बट यहाँ पर हमें जो ऑप्शन चाहिए वो दिख नहीं रहा है। हमें यहाँ पर इसको दिखाना है कि रमेश जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिए प्राइस लेवल का ऑप्शन हमें यहाँ पे भी चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इनको इनेबल करनी पड़ती है। तो हमें करना है F12 जो होती है वो कन्फिग्रेशन की शॉर्टकट की होती है। तो जैसे F12 किया तो अब आप इंटर करके थोड़ा सा नीचे जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ देखो लिखा है यूज प्राइस लेवल्स फॉर पार्टी लेजर, दिख रहा है ना साफ साफ, यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर। इसको आप कर देंगे यस एंड देन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो लिस्ट आ चुकी है जो हमारे पास है। तो इसको हमने दिखा दिया डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। तो बाकी चीज़ें आपको पता ही है लेजर बनाना कैसे क्या बनाना था। अमित कुमार, यहाँ पे अमित कुमार को हमने दिखा दिया है, सन्नी डेप्टर तो रहेगा ही रहेगा, इसको हमने दिखा दिया डीलर, ठीक है, इसको हमने दिखा दिया डीलर। इसी तरीके से आप सारे लेजर बना लोगे। तो ये तो तरीका टैली प्राइम का हो गया। आप टैली ERP9 में कैसे करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। तो टैली ERP9 में भी हम लेजर बनाते हैं। लेजर पे जाकर क्रिएट, यहाँ पर हमने लेजर बना लिया रमेश कुमार। यहाँ पर भी ये सनी डेप्टर होगा, क्योंकि लेजर तो वही रहेंगे ना सनी डेप्टर। बट यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपको सिर्फ एक जगह पे इनेबल करना था, हर जगह पे ऑटोमेटिक इनेबल हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, यहाँ सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो यहाँ पर बस आपको सेट कर देना है, ठीक है, हो जाएगा ना। ये रमेश का हमने कर दिया अमित कुमार, सनी डेप्टर रहेगा। यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया रिटेलर, ये ठीक है। तो ये तो तरीका था आपका प्राइस लेवल को डिफाइन करना। अभी प्राइस मैंने सेट नहीं किए हैं, अभी सिर्फ प्राइस लिस्ट बनाई हुई है कि किन किन की प्राइस हमें सेट करने हैं। अभी प्राइस लेवल्स बनाने पड़ेंगे। देखो आप चाहे पहले आप यहाँ पर जाकर देखो, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल्स डिफाइन किए हैं। अभी हमें प्राइस लिस्ट बतानी है, प्राइस लिस्ट बतानी बाकी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आपकी क्लास में हम कुछ और भी चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि वो छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं अगली क्लास के लिए छोड़ूंगा तो वो बेफालतू का समय आपका वेस्ट हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि बहुत बार आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो जब कस्टमर आता है आपसे मांगता है कि हमें 50 पीस चाहिए, और हमने काउंट तो किया नहीं होता है अपनी कंपनी में कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट रखा है। मान लो उसने 50 मांगा लेकिन हमारे पास 49 पीस था, तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पास 49 पीस था? या हमने चलो हमें पता भी चल गया 49 पीस था, लेकिन अगली बार हम ये कैसे बताएंगे जो हमारे यहाँ सामान लाता है कि एक्चुअल में हमें प्रोडक्ट मंगाना है, क्योंकि दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, माइंड में इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो टैली ने एक ऑप्शन डिफाइन किया है प्राइस लिस्ट का, या एक ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है, अलग सेपरेट प्राइस लिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे देता है। उसके लिए आपको फीचर्स को इनेबल करना पड़ता है, कुछ फीचर्स। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्काउंट कॉलम तो आपको मैंने बता दिया था, लेकिन आप जाओगे सबसे लास्ट वाले कॉलम पे, लास्ट वाले कॉलम पे लिखा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। इसको ध्यान से देखिएगा, और इसके बाद क्या जादू होगा उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो इसको हमने कर दिया यस, ठीक है। अब जब आप बिल बनाओगे,
अब जब आप बिल बनाओगे, जैसे मैं कुछ भी सेल कर देता हूँ सेल, तो आपको यहाँ पर 2 कॉलम दिख जाएंगे। उन दोनों का मतलब मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो हमने यहाँ पे खान प्राइवेट लिमिटेड ले लिया है। ये मान लो हमारा डीलर है। वैसे इनका हमने रेट सेट नहीं किया है, तो इसमें डीलर रिटेलर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। और खान प्राइवेट लिमिटेड हमने लिया है, लेकिन अगर इसकी जगह पे हमने कोई वो नाम लिए होते जो हमने अभी बनाए हैं, जैसे रमेश, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर आ चुका है। बताना नहीं पड़ा ना हमें, लेकिन वो ले जाओ जो हमने पहले लिया था, उसको हमने अभी नहीं बनाया, वो पहले से बना था, इसलिए वो हमसे पूछ रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर है, कस्टमर है, क्या है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं रमेश का बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे कि मान लो सैमसंग F62 6GB मोबाइल को बेचते हैं। हमारे पास था कितना, हमारे पास 394 पीस था, लेकिन सामने वाले ने बोला कि हमें 400 पीस चाहिए। हमने जैसे ही 400 डाला तो उसने बता दिया कि 4 पीस हमारे पास है नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल और बिल्ड 2 का ऑप्शन दिख रहा है ना, एक्चुअल और बिल्ड का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रेट डाल देते हैं। तो मान लो रेट है इसका 19,850 रुपये, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 394 दिखा दिए, यहाँ पर 394 दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में कितना है हमारे पास 394 पीस। ठीक है, और मांगा कितना था, बिल्ड कितने का हो रहा है 400 पीस का। अब इसका ये होता कब है, ऐसा कब यूज होता है मैं बता दूं आपको। देखो एक्चुअल का मतलब होता है कि हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, और बिल्ड का मतलब होता है हम बिलिंग कितनी की कर रहे हैं। बिलिंग हम 400 कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमसे 400 पीस मांग रहा है। एक्चुअल में हमने 394 डाला है, क्योंकि हमारे पास 394 पीस हैं। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि 6 पीस का क्या होगा, 6 पीस का क्या होगा, क्या वो 6 पीस हम देंगे उसको या नहीं देंगे। जब हम बिलिंग कर रहे हैं 400 पीस की, तो डेफिनेटली हमें देने पड़ेंगे। ये हम तब करते हैं जब हमारा कहीं पे पैक्ट होता है, या हम थोड़ा बहुत सामान किसी और गोडाउन से, किसी और जगह से मंगाते हैं, बाद में उसको हम दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, 400 पीस हम सामने वाले को दे देते हैं, और जो एक्चुअल बनता है जाके वो 394 पीस बना रहता है, जो टैली में इंडिकेट करता है कि हमें अभी भी 6 पीस हम माइनस में चल रहे हैं। इसकी जब हम बिलिंग प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पर 394 पीस आपको कहीं नहीं दिखेगा। कहीं दिख रहा है 394 पीस, कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने बिलिंग कितने की करी है 400 पीस की। ठीक है, मतलब उस कस्टमर को हमने कंप्लीट 400 पीस दिए हैं, बट हमारे पास 394 पीस थी। ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो थी उनको एक्चुअल पे डालते हैं, और जो बिलिंग हम करते हैं उसको हम बिलिंग के हिसाब से कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी बताती रहेगी कि हमारे पास 6 पीसेस या 4 पीसेस नहीं थी, हमने कहीं से लिए। अब क्वेश्चन ये आता है किससे लिए हैं, तो कंपनी 50-60 लोगों से नहीं लेती है, आसपास के एक आध कंपनी से उसका पैक्ट होता है, जहाँ से प्रोडक्ट को मंगाती है और बाद में उनको दे देती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अभी मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्चुअल और बिल्ड दोनों में अंतर समझ में आ गया कि एक्चुअल कब होता है और बिल्ड कब होता है। इसको मैंने सेव कर लिया। ओके, इसको फाइनली मैंने सेव कर लिया। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या देखेंगे हम यहाँ पर, ये देखते हैं कि अब हमारे पास सैमसंग F62 मोबाइल फ़ोन जो है वो कितना है। सैमसंग F62 मोबाइल फ़ोन कह रहा है, सैमसंग F62 मोबाइल फ़ोन यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, कुछ नहीं है, 0 है, साफ साफ 0 है ना। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये आपका कितना है, 0 है। 149 पीसेस खरीदी गई थी पहले, फिर 250 पीसेस खरीदी गई थी, 5 पीसेस कैश पे। ये क्या है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये कैश सेल्स हुआ है, मतलब चूंकि ये हमारे पास थी नहीं, एक्चुअल में 395 पीसेस हमारे पास होंगी, 394 नहीं होंगी, 395 पीसेस होंगी। ये 5 पीसेस कंपनी ने डायरेक्टली कहीं से लेकर दिया हुआ है। ये 5 पीस को अलग कर दिया ना, साफ साफ देख सकते हैं आप। 394 पीस का ये बिल है और 5 का ये है, मतलब 394 पीसेस का ये है। इसके बाद हमारे पास 0 पीस बची थी, और ये सीधा कैश पर सेल्स हो गया है, कैश सेल्स हुआ है, देख सकते हैं आप। जबकि ये बिल हमने नहीं बनाया था, हमने 400 पीस का बनाया था। यहाँ पर कितना है, देखिए 400 पीस का ही है ना, 400 पीस का। इसका मतलब ये है कि कंपनी में 396 पीसेस या जो भी हो, 5 पीस हमने बाहर से मंगाई है, मतलब कंपनी में 395 पीसेस होंगी। ठीक है, 395 पीसेस होंगी, तो कंपनी में 395 पीसेस होंगी, 394 पीसेस होंगी। सामने वाले को हमारे पास जो भी था वो आपने देखा, सामने वाले ने 400 पीस लिया, तो हमें उसको कितना बाहर से लेकर देना पड़ा, तो बता रहा है कि हमें उसको बाहर से लेकर देना पड़ा है 5 पीसेस। 5 पीसेस, ठीक है, 5 पीसेस हमें बाहर से लेकर
देना पड़ा है। समझ में आ गया ये वाला? ये तो था टैली ERP9 में। किसमें था? टैली ERP9 में। एक चीज़ और देख लेते हैं, स्टॉक क्वेरी को भी देख लेते हैं कि स्टॉक क्वेरी F62 के बारे में क्या डिफाइन करता है। तो स्टॉक क्वेरी जो है F62 के बारे में वही चीज़ डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा 405, ठीक है, 5 पीसेस, 250 और 149 पीसेस, ठीक है। अब हम एक बार काम कर लेते हैं ERP9 में। अब आ गए ERP9 में, सेम प्रोसेस कर लेते हैं। तो इस पे भी आपको करना पड़ेगा F11। हमें सीक्रेट फीचर चाहिए, किस में जाना है? इन्वेंट्री वाले में जाएंगे हम। इन्वेंट्री वाले में आप जाकर देखो तो क्या आपको दिख रहा है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें सीक्रेट कॉलम इनवॉइस में डिस्काउंट का इनवॉइस में सीक्रेट कॉलम यहाँ पर दिख रहा है। तो डिस्काउंट के लिए सीक्रेट कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीपल प्राइस का भी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसमें अगर आप देखेंगे तो सीक्रेट बिल्ड कॉलम आपको इस तरफ तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। सीक्रेट बिल्ड कॉलम आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है इनवॉइस में। इस तरफ देख लेते हैं तो यहाँ पर भी सीक्रेट बिल्ड कॉलम इनवॉइस में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, एक्सपायरी डेट्स, बैचेस, सीक्रेट, एक्चुअल एंड बिल्ड कॉलम। तो इस पे आप जब जाओगे तो ये स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टोरेज कैसे आपको इनेबल करना है? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको इन्वेंट्री फीचर्स पे जाना है। इन्वेंट्री फीचर्स पे जाने के बाद आप जाएंगे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑप्शन पे, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑप्शन पे, और इसके सबसे लास्ट ऑप्शन जिसमें लिखा यूज सीक्रेट, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स, इसको हम कर देंगे यस, ठीक है, इसको हम कर देंगे यस, और इसको भी हम कर लेते हैं सेव। अब चूंकि इसमें प्राइस लेवल वगैरह कुछ है नहीं तो हम आपको बस वाउचर बिल दिखा देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे ही जाना है हमें, सेल्स पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक्चुअल और बिल्ड दिख गया ना ऑप्शन। डिस्काउंट का भी कॉलम इनेबल कर लिया गया है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताएं, अगर नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। हम आपको अगली वीडियो में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अगर समझ में नहीं आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।